जेएसएससी सीजीएल में फर्जी नियुक्ति हुआ है, पेपर लीक हुए हैं, धांधली हुआ है, क्वेश्चन लीक हुआ है। ये झारखंड के लगभग 99% लोग जानते हैं कि जेएसएससी सीजीएल में धांधली हुआ है, लेकिन झारखंड सरकार, श्री हेमंत सोरेन जी और झारखंड पुलिस, ये सब लोग मानने को तैयार ही नहीं कि जेएसएससी सीजीएल में धांधली हुआ है। एक से एक सबूत रोज खुल रहे हैं, रोज कोई ना कोई सबूत मिल ही जाता है। पिछले एक सालों से रोज कोई ना कोई सबूत मिल रहा है, लेकिन कुछ भी सरकार मानने को तैयार नहीं है और ना ही कुछ सुनने को सरकार तैयार है कि हाँ धांधली हुआ है। अभी देखिए फिर से 2 महीना में बीएसओ घूस लेते पकड़ा है 40,000, और उससे पहले राइटिंग भी गलत था, और उससे पहले जो जेएसएससी और जेपीएससी कॉपी चेक करवाता था वो जो है खुद 6-7 नौकरी ले लिया टॉप करके। मतलब एक से एक सबूत मिल रहे, लेकिन फिर भी सरकार मानने को तैयार नहीं। एक नई आई है, चलिए देखते हैं इसके क्या है। फर्जी नियुक्ति पत्र देकर ठगे 43 लाख रुपये, प्राथमिकी। बहुत अच्छा हुआ, सबसे पहले मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई जो इनका 43 लाख रुपया ठगी हो चुका है। मैं चाहता हूं कि इसका पैसा कभी ना मिले और इसको जेल में भी डाल दे। ये जो है 43 लाख घूस देकर जैसे सीजीएल के ये एसओ पोस्ट पर नौकरी लेना चाह रहे थे, फिर क्या पैसा लिया भाग गया। अब पुलिस में जाके कंप्लेन कर दिया कि मेरे साथ ठगी हो गया। ठगी नहीं हुआ, तुम खुद चोर है। और जो पढ़ने वाले ईमानदार विद्यार्थी हैं, उनके सपनों पर पानी फेर रहे हो। कुछ पैसे वाले, कुछ अमीर लोग इन पूरे झारखंड के मेहनत करने वाले ईमानदार विद्यार्थियों के सपनों पर पानी फेर रहा है। बहुत अच्छा हुआ। सबसे पहले ये जो 43 लाख दिया है, मैं थोड़ा अच्छे से पढ़ के बताता हूँ। 43 लाख रुपया दिया था नौकरी लेने के लिए जैसे सीजन में, फिर क्या लेके भाग गया। सचिवालय में नौकरी दिलाने के नाम पर 43 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। इस संबंध में मूल रूप से चतरा और वर्तमान में कोकर स्थित मदन ढाबा के समीप रहने वाले युवक सुनील साहू ने शनिवार को रातूर रोड थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। ये जो सुनील साहू है, इन्होंने ही 43 लाख रुपया दिया है, 2 आदमी मिलकर। सबसे पहले ये जांच होनी चाहिए कि इन लोगों के पास 43 लाख आया कहाँ से। 43 लाख आया कहाँ से, कौन सा काम करता है झारखंड में कि 43 लाख आ गया। ये जांच होनी चाहिए और इनको भी जेल में डालना चाहिए। आगे पढ़ता हूँ। ठगी का आरोप ज्ञानेश्वर कुमार, उनकी पत्नी रोमा और विकास नायक पर लगाया गया है। इनका जो पैसा है 3 लोगों ने ठगा है, ज्ञानेश कुमार, पत्नी रोमा और विकास नायक। 3 लोगों ने मिलकर ठगा है। 6 जनवरी 2026 को दोनों युवकों को झारखंड सरकार के कार्मिक विभाग के नाम पर उप सचिव के फर्जी हस्ताक्षर जारी नियुक्ति पत्र दिया गया। मतलब ज्वाइनिंग लेटर भी दे दिया। अजीब बात है, ज्वाइनिंग लेटर दे दिया। दोनों ने नगद 7-7 लाख रुपये, कुल 14 लाख रुपये और दिए। साथ ही कहा कि शेष 17 लाख रुपये विभाग में योगदान के बाद दिए जाएंगे। मतलब 17 लाख जो है ज्वाइनिंग होने के बाद देगा। ये 17 लाख कहाँ से निकालेगा ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। 17 लाख ये कहाँ से निकाल के लेके आएगा। सब जनता से ही पैसा लुटेगा। मतलब घूसखोरी पूरा मतलब चलेगा घूस। उसके बाद जब दोनों युवक नियुक्ति पत्र लेकर नेपाल हाउस में योगदान करने पहुंचे, तब उन्हें पता चला कि नियुक्ति पत्र फर्जी है। फिर क्या, इसका दिमाग घूम गया, 43 लाख पानी में। और अच्छा हुआ। कौन है ज्ञानेश कुमार, चलिए आपको अच्छे से बताते हैं। इसके बाद उन्हें एहसास हुआ कि वे ठगी के शिकार हो चुके हैं। पीड़ित के अनुसार वह वर्तमान में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। उसकी मुलाकात 2 वर्ष पहले लालपुर स्थित एक कोचिंग सेंटर में ज्ञानेश कुमार और उनकी पत्नी से हुई। दोनों ने दावा किया कि वे झारखंड सरकार के सचिवालय में सरकारी नौकरी लगवाते हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा वर्ष 2023 में जारी विज्ञापन का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि सचिवालय में प्रशाखा पदाधिकारी एएसओ के पद पर बहाली होगी। इसके लिए प्रति छात्र 30 लाख रुपए तय किए गए। उन्होंने कहा कि उम्मीदवार को केवल परीक्षा में बैठना होगा, बाकी प्रक्रिया वे पूरी कर देंगे। आधी राशि पहले और शेष राशि मेरिट लिस्ट आने के बाद देने की बात कही गई। पीड़िता ने उन पर विश्वास करते हुए पैसे देने के लिए सहमति दी। उसके अनुसार उसने और उसके दोस्त चतरा के इटखोरी निवासी रंजित यादव ने एडवांस के रूप में 29 लाख रुपया दे दिया। समझ सकते हैं, 29 लाख रुपया दे दिया। कुछ राशि ज्ञानेश कुमार के साले विकास नायक के खाते में भी ट्रांसफर की गई। मतलब पति पत्नी और साला तीनों ने मिलकर ठगी कर दिया एक ही परिवार के। तो पीड़ित ने ज्ञानेश कुमार को फोन किया, लेकिन
उसने फ़ोन रिसीव नहीं किया। चलिए जो भी हुआ अच्छा हुआ, और मैं चाहता हूं कि इनको भी जेल होना चाहिए, सुनील साहू को।